पिंडिया 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 शहर पिंडिया 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 शहर पिंडिया पिंडिया। तो क्या हाल है आप सबका? ठीक है हो, खुश हो? अरे क्या लवड़ा फंस गया मुंह में। हाँ तो क्या हाल है आप सबका? तो यार ये दिनों में वैसे भी टिकटॉकर्स की ले के बिल्कुल ही कमजोर हो गया था। मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया करें, वैसे भी बसंत के दिन पास आ रहे हैं, क्यों ना अगली वीडियो इस बसंत के ही बारे में बना ली जाए। जैसा कि आप सबने सुना ही होगा कि पाकिस्तान में गुड्डे उड़ाने पर पाबंदी चल रही है और हमारी अवाम कुछ ऐसी है कि किसी ना किसी तरह करके गुड्डे ले ही आती है। कोई तो अपने घर में बैठ के मुंह में बना रहा होता है, और अगर आप छुप छुपा के कोई गुड्डे शुड्डे लेके आ रहे हो और रास्ते में आपको कोई मुलाजम पकड़ ले तो भाई वो आपको मार मार के आपकी इस तरह की रत्ती करेगा ना कि आपकी डुई और टमाटर में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो ऐसा ही आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम कैसे गुड्डे शुड्डे लेके आते थे, कितनी बार मुलाजमों ने हमें पकड़ा और हमारे साथ क्या हुआ। तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। हाँ तो पहले हम बात करने जा रहे हैं हमारी प्लानिंग के बारे में कि हम कैसे अपनी प्लानिंग बनाते थे। अगर बसंत 15 फरवरी को होती, हमारी प्लानिंग 15 जनवरी से शुरू हो जाती थी कि कैसे गुड्डे शुड्डे लेके आनी है, क्या करना है। एक महीना प्लानिंग करने के बाद एंड में हमारा एक ही मंसूबा बनता था कि सुबह पहले टाइम जाएंगे और गुड्डे शुड्डे उठा के घर। होता कुछ यूं था कि बसंत से 2 दिन पहले हम गुड्डे उठा कर लाते थे और सुबह के टाइम हम जाते थे। सुबह का टाइम होता था तकरीबन 5 बजे का। नमाज पढ़ने के लिए हमारे से उठने नहीं होता कि भाई सुबह बहुत सख्त ठंड होती है, और गुड्डे लेने के लिए हम सुबह 5 बजे दुकान के बाहर चले गए। बड़ा हरामी हो बेटा। और अब्बू ने भी मुझे सही बेइज्जत किया। उन्होंने बोला कि गुड्डे लेने के लिए तुम सुबह 5 बजे चले गए लेकिन नमाज पढ़ने के लिए तुमसे उठा नहीं जाता। उस दिन बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यार नमाज पढ़ने के लिए हम उठ नहीं सकते लेकिन गुड्डे लेने के लिए सुबह 5 बजे चले गए। तो यार सारे बहन भाई नमाज पढ़ा करो और वक्त पर पढ़ा करो। एक दफा हुआ कुछ यूं कि मैं और मेरा कजन सुबह गुड्डे लेने गए। हमारे घर से गुड्डों वाले घर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 30 मिनट लगते थे। रास्ते में एक पुल भी था जिसे पार करके हमें दूसरी साइड जाना था। गुड्डों वाले घर में पहुंचे, वहां से गुड्डे उठाए और वापस अपने घर की तरफ आने लगे। रास्ते में हम वही वाला पुल पार करने लगे तो गुड्डों की एक साइड पुल के साथ लगी और तकरीबन आधे से ज्यादा गुड्डे फट गए। और जब मैं घर पहुंचा तो मुझे कजन ने कुत्तों की तरह बेइज्जत किया और सारे फटे हुए गुड्डे मुझे दे दिए। भाई उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता था। उसकी वजह यह है कि मेरे सारे करतूत मेरे कजन को पता है और वो अब्बू को बता देता, फिर हो जाता। पुल की बात की तो मेरे जहन में एक बात याद आ गई, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। एक दफा हुआ कुछ यूं कि मैं उस पुल से गुजर रहा था और मेरा बाइक स्लिप हो गया। मैंने बाइक से छलांग मारी, मेरा पाँव स्लिप हुआ, मेरी टांगे ऊपर और मेरी डुई नीचे और मैं घसीटियां मारता हुआ नीचे आया। और जब मैं नीचे आया तो दोबारा मेरे से उठा ही ना जाए क्योंकि भाई तकलीफ बहुत हो रही थी। वो दर्द, आए हाय हाय, वो मेरी जलती हुई डुई, आए हाय हाय, वो गर्मी की शिद्दत, आए हाय हाय। यहाँ तक तो बात थी गुड्डे लेके आने की, लेकिन अब हम बात करेंगे कि पुलिस वाले ने मुझे गुड्डे लेके आते हुए कितनी दफा पकड़ा। एक दफा हुआ कुछ यूं कि मैं गुड्डे लेने जा रहा था लेकिन मैंने रास्ते में 2 डाले देखे तो भाई मैंने कहा आज गुड्डे नहीं लेके आते, आज सिर्फ डोर लेकर आते हैं, गुड्डे अगली बारी लेकर आएंगे। मैंने दुकान से डोर ली और डोर को चादर के नीचे रख कर पैदल आने लगा और भाई पीछे से एक बंदे ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला बेटा टाइम क्या हुआ है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे पुलिस वाले भैया थे। उन्होंने मुझे पकड़ा, डाले में बिठाया और 1.5 घंटे अपने साथ फेरते रहे। मैं उनके सामने माफिया मांगू कि भाई माफ कर दो, तौबा, आइंदा बाद मैं ऐसी गलती नहीं करता, मैं गुड्डे नहीं उड़ाऊंगा। वो मुझे और डराए कि भाई आज तुझे थाने में लेकर जाएंगे, तुझे लित्तर मारेंगे ताकि तुम्हारे शौक पूरे हो जाएं, तुम गुड्डे छोड़ो बल्कि गुड्डों को कभी देखोगे ही नहीं। वो लित्तर की बात करे तो मेरी चीखें और ज्यादा निकलना शुरू हो जाएं। 1.5 घंटे बाद उन्होंने एक जगह डाला रोका और मुझे बोला कि चल जा, आइंदा बाद गुड्डे ना उड़ाना। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच बोल रहे हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकला और इस तरह भागा कि भाई पूछो ही ना।
एक दफा हुआ कुछ यूं कि बसंत के दिनों में मैं गुड्डा उड़ा रहा था, गुड्डा नहीं वो शापर की मोमी बना के उड़ा रहा था कि नीचे से एक बंदा आया और उसने मुझे आवाज दी कि बेटा नीचे आओ। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा पता नहीं कौन है। फिर उसने थोड़ी देर बाद फिर आवाज मारी, बोला बेटा नीचे आओ या मैं फिर ऊपर आता हूँ। मैंने नीचे गौर से देखा, वो और कोई नहीं बल्कि पुलिस वाले भैया थे। मैं वहां से भागता हुआ अंदर कमरे में जाके छुप गया, वो भी चरपाई के नीचे। अब्बू ने पुलिस वालों से बात की और मेरी जान छुड़वाई, लेकिन जब अब्बू ऊपर आए तो मेरे ख्याल से अब्बू ने पुलिस वालों से सख्त किस्म की रिमांड मेरी ली। हाँ तो ये थी मेरी बसंत की स्टोरी। तो भाई सच्ची बता रहा हूँ, जितना शौक मुझे छोटे होते हुए गुड्डे उड़ाने का था भाई अभी वो शौक बिल्कुल उतर गया है, क्योंकि मेरे सामने कुछ दो वाकयात ऐसे हुए थे जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरे घर के सामने सर्विस रोड थी, एक नौजवान लड़का वहां से गुजर रहा था, ऊपर से एक गुड्डा कट्टा उसकी डोर उस नौजवान लड़के की गर्दन में पड़ी। अल्लाह का शुक्र है उसकी जान बच गई और मुझे एहसास हुआ कि ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा गलत है। एक दफा बसंत के दिनों में मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था कि अचानक से मेरे सर के ऊपर डोर पड़ी। मैंने बहुत ही मुश्किल से उससे जान छुड़वाई। तो भाई अगर वाकई में देखा जाए तो ये चीज बहुत गलत है। अगर हमें गुड्डे उड़ाने ही है तो इरा किसी ऐसी जगह पर उड़ाओ जहां पर आबादी ना हो, और अगर तुमने गुड्डे उड़ाने ही है तो केमिकल की जगह डोर का इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से लोगों को कम से कम नुकसान तो ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भाई एंड में मैं अपनी पुलिस को सलूट करता हूँ जो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हुए हैं। तो हमें उन्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए बल्कि उनकी कदर करनी चाहिए। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम में से जो बंदा मेरी वीडियो लाइक करेगा जी मेरी जान और जो बंदा मेरी वीडियो अनलाइक करे और जो बंदा चैनल अनसब्सक्राइब भी करके जाएगा। लख दी लानत तेरे मुंह ते।